हे गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। जैसा कि हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को YouTube पे बताते चले जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले रस कंप्लीट करवाया, फिर छंद कंप्लीट करवाया, फिर उसके बाद अलंकार कंप्लीट करवाया। अलंकार में कुछ टॉपिक ऐसे बचे हुए हैं जो आप लोगों को बताना बाकी है, उसको भी हम आप लोगों को अपलोड वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं घोष और आघोष। घोष और आघोष, इन दोनों टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको कैसे समझा जाता है और इसको कैसे पढ़ा जाता है, एकदम आसान। एक बार आप वीडियो देख लिए तो 100 में 100% मैं कह सकता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। इनकी जो परिभाषा होती है बहुत ही आसान होती है और इनको समझना भी बहुत आसान होता है, घोष और आघोष। चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि घोष की परिभाषा क्या होती है और आघोष की परिभाषा क्या होती है। तो जानने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए अब हम जानते बिना देरी किए जानते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं घोष। क्या जानेंगे? घोष को जानेंगे। घोष क्या है? हिंदी व्याकरण में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों में उच्चारण, जिन व्यंजन वर्णों में, यानी व्यंजन आप लोग तो जानते ही हैं कि क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अ त थ द ध न प, जो भी हो। ठीक है, तो ये जो होते हैं बेकरा व्यंजन के वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका झंकृत हो जाती है। स्वर तंत्रिका जो हम बोलते हैं तो झंकार, जो हमारी जीवा होती है वह झंकार में निकलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। और सेम वही चीज है कि जब नाल की दृष्टि से व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं झंकृत नहीं होती, क्या होती है? झंकृत नहीं होती, तो उसे हम क्या कहते हैं? आघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? आघोष कहते हैं। घोष में अब देखिए क्या है। घोष में कहा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा सारे स्वर वर्ण या र ल व और ह, ये सब क्या हो जाते हैं कि जो है ये सब कौन से है कि घोष है। क्या है? घोष है। तो घोष में आपका ये चीज होता है। अब हम आप लोग को बताने वाले हैं, आप लोग को बता, देखिए अभी जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो आप लोग को एकदम वो समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हम जानते हैं आघोष की परिभाषा क्या होती है। आघोष की परिभाषा में अभी बता दिया आप लोगों को कि नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं झंकृत नहीं होती वे आघोष होते हैं। क्या होते हैं? आघोष होते हैं। अब आघोष के जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तो इस प्रकार से हमने इसको बताया। ठीक, अब उसी प्रकार में आघोष में भी इसी तरह से है कि क ख च छ ट ठ त थ प फ स ये जो होते हैं वो आघोष में होते हैं। ठीक, अभी हम आप लोगों को इसके माध्यम से आप लोगों को इसको भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक, अब देखिए आप लोग व्यंजन, ठीक, व्यंजन तो आप लोग ही जानते हैं कि व्यंजन जो होते हैं, स्वर भी आप लोग कितने होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए ओ औ। ठीक, कितने अक्षर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये 10 अक्षर होते हैं और बाकी 2 अक्षर होते हैं अह और अन। ये 2 होते हैं अनुस्वर और विसर्ग होते हैं। ठीक, अनुस्वर और विसर्ग होते हैं। अब देखिए, अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं, तो आप लोग इसे जानते भी हैं कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये चारों वर्ग होते हैं। ठीक, अब उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये 2 होते हैं। अब यहां से आप जानते हैं कि ये तो वर्ग हो गए। अब स्पर्श व्यंजन कहां से कहां तक है कि क से लेकर के मां तक जो होता है वह स्पर्श व्यंजन होता है। इनको बोलने के लिए क्या होता है कि मुंह में कई भागों को जीवा हमारी क्या करती है? स्पर्श करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया भी है हिंदी व्याकरण में, उसमें हम आप लोगों को बताया कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं और स्वर की परिभाषा क्या होती है, उसमें हम डिटेल में आप लोगों को बताया। जो लोग नहीं देखे हैं
जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, उसमें व्यंजन क्या होते हैं, चारों ये भी होते हैं। तो य र ल व ये सब क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। उसमें व्यंजन क्या है, बड़ा सा, मूर्धन्य स, छोटा सा और है, ये सब क्या होते हैं, उसमें व्यंजन। ठीक, अब देखिए हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि मेन टॉपिक हमारा क्या है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है, पहले हम आघोष को समझते हैं, फिर उसके बाद में घोष को समझते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं ए 1, कितना मानते हैं, दूसरा मार्क लेते हैं। ठीक, इसको हम मानते हैं, ठीक, पहला, और इसको मानते हैं दूसरा, इसको मानते हैं तीसरा, और इसको मानते हैं चौथा, इसको मानते हैं पांचवा। ठीक, ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम लेंगे आघोष को। तो आघोष में मैंने लिखा है क ख च छ ट ठ त थ प फ स, बड़ा सा, मूर्धन्य सा और छोटा सा, इसको हमने लिया। तो इसमें कौन कौन से, क ख च छ ट ठ त थ और प फ। तो ये आपको पहला और दूसरा, पहला और दूसरा ये किसके अंतर्गत आ गया, आपका आघोष के अंतर्गत आ गया। किसको, किसके अंतर्गत, आघोष के अंतर्गत। ठीक, अब देखिए इनको बोलने के लिए यहाँ से जो यहाँ तक का जो है, यहाँ से आते ही 1 और 2 जो है पॉइंट मैंने लिखा है, उनको बोलने के लिए ये क्या होती है, हमारी जीवा जो है झंकृत तो नहीं होती। क्या होती है, हमारा स्वर वाली जो ध्वनि होती है, ध्वनि जो होती है वह झंकृत नहीं होती, इसलिए इसे आघोष कहा जाता है। ठीक है, और देखिए 3, 4 और 5 क्या लिखे हैं, तीसरा और चौथा और पांचवा, इनको बोलने के लिए, और ये जो 4 वर्ड लिखे हैं, 5 वर्ड, इनको बोलने के लिए हमारी जीवा क्या होती है, झंकृत होती है। क्या होती है, झंकृत होती है, इसलिए इसे जो है इसे घोष कहते हैं। क्या कहते हैं, इसलिए इसे घोष कहते हैं। ठीक, तो इतना तो आप लोगों को कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें से जो है य र ल व, और इसमें से है को निकाल गया। ठीक, ये जो है क्या होते हैं कि इन चारों इन अक्षरों को जो है, सॉरी, इन अक्षरों को बोलने के लिए क्या होती है, जीवा हमारी क्या होती है, झंकृत होती है। ठीक, अब ये चीज होता है, यहाँ से यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यह 1 और 2 दोनों को बोलने, 1 और 2 जो दिया है, हमने लिखा है कि पहले और दूसरे में उसको बोलने के लिए जीवा हमारी क्या होती है, झंकृत नहीं होती, इसलिए उसे आघोष कहते हैं। और तीसरा, चौथा, पांचवा जो है उसको बोलने के लिए हमारी जीवा झंकृत होती रहती है, इसीलिए उसको घोष कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको घोष कहते हैं। तो ये चीज रहा। तो आई होप यू आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मिलते हैं ऐसे हिंदी व्याकरण से रिलेटेड जितने आप लोगों को टॉपिक्स हैं, हम आप लोगों को कंप्लीट करवाते रहेंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमें जो है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।